हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदुओं को पूजा करने से रोका जाएगा तो इससे ज्यादा अपमानजनक बात कुछ नहीं हो सकती। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से दंगा फैलने का डर है पूरे देश में। कि अगर किसी मंदिर के पुजारी को रोककर और एक मौलवी मौलाना जो कोई भी है, मुझे नहीं मालूम कौन है वो, अगर एक दूसरे समुदाय का आदमी रोक कर उसे और अगर उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया क्या ऑल कंट्री में इसका मोहम्मद का मोहब्बत का नारा चल रहा है। हम लोग भी जुलूस निकाले। अपने भाइयों को समझाइए कि हाथ में ईंटें पत्थर लेके ना चले। 24 अरब करोड़ का कर्ज हो गया, खरब करोड़ का कहाँ है? 5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, आप बीजेपी का नारा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए यहाँ पे खड़े होकर। ये मुद्दा है, हम अगर खुदा के नाम लेने से मना कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। लव जिहाद आप लोगों की बिरादरी से चला है, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो इसी चीज के लिए आतंकवादी सोच बनाई जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र आजकल काफी चर्चाओं में है। मुद्दा यह है कि सनातन की जहां आत्मा बसती है, जो मोक्ष की नगरी कहलाती है काशी, वहां पर इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद तेजी से उभर पड़ा है। बताया जा रहा है कि एक वीडियो वायरल है। वीडियो में भगवाधारी एक हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं वो राह चल रहे होते हैं, उस बीच में सफेद दाढ़ी और टोपी लगाए एक मौलाना आते हैं। कथित तौर पे ये बताया जा रहा है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा मंदिर में जो बजता है लाउड स्पीकर में, उससे उनको आपत्ति है और वो पंडित को जो पुजारी हैं उन्हें धमकी देते हैं कि आइंदा ये हनुमान चालीसा जो सुबह सुबह बजता है इससे उनको परेशानी होती है, उनकी नींद हराम होती है, आइंदा इसे ना बजाएं। इस बीच हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ पे लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि इसको लेकर के देश के युवा और सनातन विचारधारा के लोगों के अंदर क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से अचानक जो पुजारी जी हैं वो एक अकेले जो है वो खाली पड़े दिख रहे हैं और लगातार बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे माहौल में जहां सनातन की राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार है, क्या ये सिर्फ ढकोसलावादी है या ऐसे मौलाना क्या जो काशी और से शुरुआत हुआ है, क्या इसका असर पूरे देश में पड़ने वाला है? क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमित नाम है सर देखिए, एक तो हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदुओं को पूजा करने से रोका जाएगा तो इससे ज्यादा अपमानजनक बात कुछ नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप अगर हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आस्था को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैडम ये मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये एक आग लगा रहे हो आप हिंदुओं के बीच में, और ये अगर आग जिस दिन फैल गई उस दिन इसमें पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। क्योंकि अगर आप आज नहीं जागे तो आगे भी नहीं जाग पाओगे। क्योंकि अगर किसी मंदिर के पुजारी को रोककर और एक मौलवी मौलाना जो कोई भी है, मुझे नहीं मालूम कौन है वो, अगर एक दूसरे समुदाय का आदमी रोक कर उसे और अगर उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये कई सालों से होता चला आ रहा है, चाहे वो हुमायूं हो, बाबर हो, जहांगीर हो और शाहजहां हो, अकबर हो, हमेशा हिंदुओं को दबाया गया है, कुचला गया है। ये अब नहीं होगा क्योंकि ये योगी राज्य है, ये मोदी राज्य है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप ये देखना ही चाहते हैं तो जाके इस समय बरेली हाल देख लीजिए, योगी का क्या हाल किया, उस मौलाना का क्या हाल किया है जिसने दंगे भड़काने की साजिश करी थी। अगर नहीं मानोगे, नहीं सुधरोगे और हिंदुओं को दबाने की कोशिश करोगे, हिंदुओं की आस्था को दबाने की कोशिश करोगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, योगी जी तक ये आवाज जरूर जानी चाहिए कि भाई साहब आप संघर्ष करिए, योगी बाबा आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, सारा हिंदुत्व आपके साथ है, हर सनातनी आपके साथ है। क्या लग रहा है योगी जी के राज में हिंदू सुरक्षित है अभी? हाँ, अभी है सुरक्षित। हाँ? देश में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, वो अब धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। आप कह रहे हैं सुरक्षित है, क्या लग रहा है आपको? इससे योगी सरकार कुछ कंट्रोल कर पा रही है? बहुत कंट्रोल की है योगी सरकार, बहुत कंट्रोल की है। कैसे कंट्रोल कर रही है? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है सो हिंदू विचारधारा की है, और लोग कहते हैं, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकाला जाता है तो वहाँ पे सबका साथ सबका विकास न करके एक तरफ एक समुदाय को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासनिक कार्रवाई करके। ऐसा तो नहीं बुझा सर। आपको नहीं लगा पूरे देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर किस तरीके से सरकार जो है योगी की पुलिस ने एक्शन करा है? तो वो तो गलत न है, किसी धर्म का प्रचार करना, दंगा करवाना। अच्छा, आपको क्या लगता है आई लव मोहम्मद का जिस तरीके से ये एक ट्रेंड चला था, पोस्टरबाजी चली थी, क्या इससे सनातन को खतरा है या फिर इससे कुछ है जो रंग बदलने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति? हाँ, आई लव मोहम्मद पोस्टर से दंगा फैलने का डर है पूरे देश में।
हिंदू खतरा में है। ठीक है, आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो निकाला गया, उसका क्या असर देखते हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये उत्तर प्रदेश की मैं बता नहीं सकता सर, ऑल इंडिया क्या ऑल कंट्री में इसका मोहम्मद का आई लव मोहब्बत का नारा चल रहा है। हम लोग भी जुलूस निकाले थे सर। हाँ। ये मोहम्मद के नाम से लेने से सही होना चाहिए। मोहम्मद के नाम कोई गलत नाम नहीं है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम है, उसकी मोहब्बत फैलते थे, मोहब्बत की पैगाम फैलाते थे। वो एक दूसरे अमन शांति की बात करते थे। ये मुद्दा है। हम अगर खुदा के नाम लेने से मना कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्या शुभ नाम हुआ? हाथ में ईंटें पत्थर लेके आ जाओगे, आग जनी करने के लिए तेजाब की और पेट्रोल की बोतलें लेके आ जाएंगे आप। अगर आप मुसलमान कम्युनिटी के हैं, आप मुसलमान समुदाय के हैं, अपने उन भाइयों को यहाँ चैनल के माध्यम से संदेश दीजिए कि आप शांति बनाए रखें। ये शांति प्रिय देश है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसा देश है जहाँ पर सारे समुदाय के दो लोग एक साथ होकर रहते हैं? आप चैनल के माध्यम से कहिए, अपने भाइयों को समझाइए कि हाथ में ईंटें पत्थर लेके ना चले, हाथ में आगजनी करने के लिए पेट्रोल बम लेके ना चले, क्योंकि ये आप भाई मेरे छोटे भाई पेट्रोल की बोतल एक आग ही होती है। आप पेट्रोल की बोतल आधा लीटर पेट्रोल लेके आके यहाँ पे कहीं फेंक दीजिए, आपको पता लग जाएगा बम की। शांति की बात है। चैनल के माध्यम से कहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सब भाई भाई है, भाई भाई है तो आप चैनल पे बोलिए ना कि ये जो आपके समुदाय के लोग कर रहे हैं, आपके बिरादर भाई जो कर रहे हैं वो गलत कर सब रहे हम हैं। भाई भाई है। हमारा भी हक है, हिंदू मुस्लिम सबका हक है इस देश ठीक में। है, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो इतने हिंदू जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ हर दिन जो खबरें आती हैं वो कैसे आ रही हैं लव जिहाद की, धर्मांतरण की? सर ऐसा नहीं है कि ना ममता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ममता नहीं है। उसमें हर जात आते हैं। ये नहीं है कि मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब भी है। तो यानी कि हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। कह रहे हैं हिंदू भी लव जिहाद करते हैं, बताइए। एक मुसलमान आदमी का नाम बता दीजिए, एक हिंदू आदमी का नाम बता दीजिए कि आप जो इस चीज में शामिल हो, इस साजिश में शामिल हो। लव जिहाद आप लोगों की बिरादरी से चला है। आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों को जो तालीम दी जाती है, वो इसी चीज के लिए आतंकवादी सोच बनाई जाती है। इसीलिए योगी बाबा ने जो अभी 14,000 से ज्यादा मदरसे यूपी में बंद करे हैं, वो बिल्कुल सही बंद करे हैं। सर मदरसे में ना मदरसे में कोई आतंकवादियों का पढ़ाई नहीं होता वहाँ। अच्छा ये बताओ, मदरसा जरूरी है या? माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ। मदरसों में से तलवारें क्यों बरामद हो रही हैं, हथियार क्यों बरामद हो रहे हैं, AK-47 क्यों बरामद हो रही है? आप बताइए, ये कौन सी तालीम दी जा रही है? वहाँ पे AK-47 चलाना सिखा रहे हैं या तलवारें चलाना सिखा रहे हैं? सिखाया सर AK-47। बरेली का देख लीजिए, बरेली जो जामा मस्जिद आपकी बरेली की है, उसमें से बरामद हुई है। वहाँ पे दरगाहों में से, मदरसों में से बरामद हुई है। यार आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है, आप पूरी जानकारी करके आइए। मैं यूपी का हूँ और बरेली का, शाहजहांपुर का ही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बरेली वाले घटने में ये जांच में सामने आया, वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया है कि वहाँ पे जो लोग दंगा फसाद करने आए थे, जो भीड़ आई थी, वो बाहर की थी, बरेली के लोकल वाले नहीं थे। मैं आपको बता दूं, भाई कह रहे हैं भाजपा से। मैं भाजपा से नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान से हूं। मेरे भाई मैं हिंदुस्तान से हूं और हिंदू परिवार से हूं। और आपको बता दूं कि अगर आप शांति भड़काने, शांति को अशांति में फैलाने की कोशिश करेंगे तो मैं हमेशा उसके खिलाफ हूं। और मेरे भाई की तरफ जरा कैमरा करिए, इनसे पूछे कोई सवाल की है जो हिंदू बात बताइए, हिंदुत्व की बात करने और कांग्रेस वाली बात कर रहे हैं मेरे से। आप बताइए, जब से योगी बाबा 2017 से आए हैं, कितने दंगे यूपी में हो गए? आप तो यूपी के बारे में जानते ही होंगे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। आप बताइए कितने दंगे हो गए? हिंदुत्व की बात करने वाला भाजपा ही हो सकता है, आप नहीं हो सकते। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए में कैसे लोग भेजे जाते हैं, मुझे अच्छे से पता है। एक परसेप्शन बनाने के लिए कि देश में हिंदू मुसलमान कैसा ड्रामा है? एक मिनट, तो आप ये मानते हो कि नहीं? आप ये मानते हो? नहीं, बिल्कुल। कौन से मुद्दे नहीं है जो नहीं उठाए जा रहे हैं? सोनम वांगचुक का मुद्दा कोई उठा रहा है? सोनम वांगचुक का मुद्दा अलग है, वो जुडिशियरी है, उस पे नहीं सवाल खड़े कर सकते। वो जुडिशरी में है, क्यों नहीं हो रहा? सरकार ने उसको गलत तरह से ये बताइए कि आप कह रहे हो भाजपा ही है, बात बताओ। कोई मौलाना आता है, 24 अरब करोड़ का आज के कर्ज हो बाद से गया। हनुमान चालीसा का देश पे 24 अरब करोड़ का कर्ज हो गया, खरब करोड़ का। कहाँ है सरकार? कहाँ है? सर मैं एक मिनट इनकी बात का जवाब दे दूं। इनकी बात, इन्होंने भाई ने कहा कि 5-5 हजार रुपए देके हम लोगों को बुलाया जाता है, टीवी चैनल वालों को बुलाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। यहाँ पे खड़े हो, सामने चीख कर कह रहा हूँ, 5 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। आप बीजेपी का नारा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए यहाँ पे खड़े होकर। अगर आप हिंदू है तो, अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, हाँ मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, यहाँ पर खड़े होकर आपके चैनल के माध्यम से, आपको कौन सी जलन हो रही है बीजेपी से, ये बताइए।
क्योंकि आप कांग्रेसी है, आप राहुल गांधी के भेजे हुए हैं, आप अखिलेश यादव के भेजे हुए हैं। बात ये है, चिल्ला के आपका शुभ नाम क्या है? बोलिए ना, चिल्ला के बोलिए। आपके अंदर दम है, आप चिल्ला के बोलिए। मैं अयोध्या का रहने वाला अयोध्या के हूँ, रहने ठीक है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ये सब खाली परपंचक इसलिए हो रहा है, इतने सारे यहाँ पे 6-8 महीने हो गए सरकार बने हुए भाजपा की, ठीक है। पहले क्या पोजीशन थी, अभी क्या पोजीशन है, अरे भाई पहले देख लो। 75 साल से 30 साल चिल्लाने से से तो नहीं अभी होता काम, गवर्नमेंट थी, चिल्लाने से नहीं केजरीवाल थे, अब बीजेपी आई है, अब बीजेपी आई है तो सुधार तो करेगी ना, बीजेपी सुधार कुछ नहीं करेगी। क्या किया? अरे जो 75 साल में क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप?